और सेवा का ख्याल तभी आता है जब महादेव चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना शुरू होते ही शिव भक्ति की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती है। ऐसे ही श्रद्धा और सेवा के रंग में रंगा नजारा देखने को मिल रहा है बिहार के बांका जिले के कटोरिया में, जहां श्री राम सेवा संघ पूर्णिया के तत्वावधान में आयोजित महासेवा शिविर में आस्था का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है। श्री राम सेवा संघ के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये शिविर न केवल सेवा का केंद्र बना है, बल्कि भक्ति और मानवता का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। संघ के स्वयं सेवक लगातार शिव भक्तों के लिए जलपान, विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा और भजन कीर्तन की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। राणा प्रताप सिंह का कहना है, भक्तों की सेवा करना ही हमारे लिए सच्ची शिव भक्ति है। हर साल सावन में हम यही प्रयास करते हैं कि कोई भी शिव भक्त थका हुआ या असहाय महसूस ना करे। कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को इस शिविर में जहां तन की थकान से राहत मिलती है, वहीं आत्मा को भी आध्यात्म की शांति का अनुभव होता है। शिविर का हर कोना हर हर महादेव की गूंज और सेवा के पवित्र भाव से भर गया है। सर, हम ये जानना चाहते हैं, ये शिविर जिसको महाशिविर का नाम दिया गया है, ये कितने वर्षों से संचालित किया जा रहा है और ये संचालित करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? 2017 से यह श्री राम सेवा संघ का महासेवा संघ संचालित हो रहा है और सेवा का ख्याल तभी आता है जब महादेव चाहते हैं। महादेव ईश्वर चाहते हैं कि आपके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करवाएं और वास्तव में महादेव का आशीर्वाद ही है जो श्री राम सेवा परिवार पूर्णिया से 180 किलोमीटर दूर कांवड़िया पद पे आके सेवा दे रहा है। और सेवा ऐसा नहीं, महादेव का आशीर्वाद से पहले वर्ष से ही हम लोग बहुत ज़बरदस्त सेवा दे पा रहे हैं। मेगा कैंप चलाते आ रहे हैं हम लोग 2017 से ही। मेगा कैंप का मतलब ही होता है कि तीनों टाइम का भोजन, मेडिकल की सुविधा, सुबह 4 घंटा भजन, शाम को 4 घंटा भजन, गर्म पानी, नींबू पानी, ठंडा पेयजल, सोने की पर्याप्त व्यवस्था, एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, जितनी सुविधाएं पथ पे कांवड़िया को मिल पाए वो सारी सुविधाओं को लेकर मेगा कैंप तैयार होता है। तो श्री राम सेवा संघ का मेगा कैंप है। उससे भी बड़ा बात, हम अपने बच्चों पे गर्व करते हैं जो अपने घर को छोड़कर एक एक महीना यहाँ रहते हैं। बिल्कुल, श्री राम सेवा संघ एक ऐसी संगठन है जिसमें कोई भी पेड कर्मचारी नहीं है। यहाँ सारे जितने मेहनत करने वाले हों, अगर रसोइया हो हमारे, या हमारे मेडिकल में बैठने वाले लोग हों, या हमारे ऑफिस में जो देख रहे हों, या कोई भी दायित्व संभाल रहे हो, खाना खिला रहे हो, सभी श्री राम सेवा संघ के सदस्य हैं जो बिना पेड यानी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, आते हैं सेवा देने के लिए। सबसे बड़ी संगठन की खासियत है। तो प्रत्येक श्रावणी में मेला में यहाँ पे भिन्न भिन्न भक्त, महादेव के भक्त पहुँचते हैं, तो उनकी सेवा करके आपको कैसी अनुभूति होती है? बिल्कुल, पूरा श्री राम सेवा संघ परिवार को एक अलग ही अनुभूति होती है। कहा जाता है आत्मिक संतोष एक शब्द बना है। जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो हृदय में एक आत्मिक संतोष आता है। बस वही चीज़ है। आप दिन भर अगर किसी को 1 गिलास जल सेवा कर दीजिए तो रात को बिस्तर पे नींद बहुत अच्छा आता है। और श्री राम सेवा संघ को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। इस 1 महीना के अलावा 11 महीना भी पूर्णिया शहर में हम लोग लगातार सेवा कार्य करते हैं। चाहे रुद्रमावती मंदिर में खिचड़ी खिलाना हो, चाहे कहीं पर पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर वो काम जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तीनों विषय से जुड़ा हो, तीनों कार्य को श्री राम सेवा संघ परिवार करता है। और सबसे तो मज़ा आता है वो बोलने में जब हम लोग बोलते हैं कि इस पथ में एकमात्र तिरंगा पंडाल, जिस तरह से इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हर भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था। तो उस गर्व को हम लोग करने नहीं देना चाहते हैं। तो श्री राम सेवा संघ ने पूरे पंडाल को ही तिरंगा पंडाल बना दिया और जितने कांवड़िया आते हैं तो धर्म और राष्ट्रवाद का अद्भुत आनंद लेते हैं यहाँ पर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि श्री राम सेवा संघ के द्वारा ये कितने वर्षों से ये महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इस श्रावणी मेला में आने के लिए बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आपने एक प्रश्न किया जो श्री राम सेवा 2017 से इस कांवड़िया पथ पर अपनी सेवा निःशुल्क भक्तों को दे रही है।
अच्छा, प्रत्येक श्रावणी मेला में भक्तों का जो यहाँ भीड़ होती है, तो आप को कैसी अनुभूति होती है? देखिए, श्रावणी मेला में ये कमारिया पथ पर जो भी भक्त चलते हैं उसमें बाबा भोलेनाथ का स्वरूप होता है। हम सभी उसको बाबा भोलेनाथ समझ के उसी में शिव के प्रतिमूर्ति को देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और अपने आप में ये अनुभूति होती है जो श्रावण में अगर हम देवघर नहीं जा सके तो बाबा बैद्यनाथ पैदल इस रास्ते में हम लोग के शिविर में आए। सब हमारे लिए शिव के समान है, सबका हम लोग एक नज़र से, और अनुभूति जो करता है उसी को मिलता है, आनंद जो करता है उसी को मिलता है। ये बयां करने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की चीज़ है। सर, ये भी जानना चाहते हैं हम कि भक्तों की भीड़ प्रत्येक दिन अलग अलग संख्या में होती है। मान लिया जाए कि किसी दिन जैसे आज की भीड़ का दुगुनी भीड़ हो जाए, तो उसके लिए श्री राम सेवा संघ किस तरह से तैयार है? श्री राम सेवा संघ जो है आपको पता होनी चाहिए, ये बाबा भोलेनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की टोली है। यहाँ जब भीड़ ज़्यादा आती है तो हमारे स्वयंसेवक ज़्यादा खुश होते हैं, और जो दिया है सब बाबा भोलेनाथ का है, वो व्यवस्था करते हैं जो भीड़ ज़्यादा होगी। अगर भीड़ कम रहती है तो यहाँ के जो सेवक हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वो जो भीड़ जितनी ज़्यादा आती है, बदल के आती है, उसी में आनंद है, उसी में सब कुछ है, उसी में जो आप खोजेंगे। बाबा भोले आते हैं, मैया पार्वती आती है, बाबा गणेश आते हैं, कार्तिक आते हैं, सबका स्वरूप। भीड़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही भगवान का यहाँ वास होगा। सर, आपका नाम? मैं मुरारी सिंह, श्री राम सेवा संघ का एक साधारण सदस्य हूँ। श्री राम सेवा संघ का आभार है जो उनके संस्थापक राणा प्रताप जी, संचालक अतीश जी और जितने भी सदस्य हैं, सबों का मुझे स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। और अंतिम में सबों को कहेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव।